नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की। लेकिन इसे सिर्फ एक साइंस के सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी खोज की महागाथा की तरह देखेंगे। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से चली आ रही है। ये जो जिंदगी को समझने की कोशिश है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो तब से चल रही है जब मॉडर्न साइंस का नामो निशान भी नहीं था, हजारों साल पहले से। सोचिए, उस वक्त की सभ्यताएं वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए प्रकृति को नहीं समझ रही थीं, बल्कि जिंदगी के गहरे मतलब को भी खोजने में लगी थीं। ये ख्याल ही कितना कमाल का है ना? तो ठीक है, चलते हैं अपनी कहानी के पहले चैप्टर की तरफ। और इसकी शुरुआत किसी लैब में नहीं हुई थी। नहीं, ये शुरू हुई थी प्राचीन दुनिया की फिलॉसफी और मेडिकल परंपराओं में। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात पर आते हैं। ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये आया कहाँ से? ये असल में दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोस, जिसका मतलब है जीवन, और लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये है जीवन का अध्ययन। अगली बार जब भी कोई बायोलॉजी शब्द सुनेगा तो ये याद रख सकता है कि इसका मतलब बस इतना सा है, जीवन की कहानी। उस जमाने की सभ्यताओं ने भी बड़े सिस्टमैटिक तरीके से प्रकृति को देखा, उसे समझा। मिसाल के तौर पर भारत का ये एक बहुत पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ है, चरक संहिता। उसमें पौधों और जानवरों को इतनी बारीकी से क्लासिफाई किया गया है, मतलब उनका वर्गीकरण किया गया है, जिसे देखकर पता चलता है कि उस वक्त भी जिंदगी को समझने का एक साइंटिफिक नजरिया तो था। तो प्राचीन दुनिया से अब आते हैं मॉडर्न साइंस के दौर में। ये वो जमाना था जब इंसानों ने जिंदगी की बड़ी बड़ी पहेलियों को एक एक करके सुलझाना शुरू कर दिया था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये कुछ ऐसे पल हैं जिन्होंने बायोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल दी। देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल यानी कोशिका को देखा, जिंदगी की सबसे छोटी ईंट। फिर करीब 200 साल बाद 1858 में डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी, जिसने सबको चौंका दिया। उसके ठीक बाद 1866 में मेंडल ने जेनेटिक्स की नींव रखी, और फिर 1953 में वॉटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन ने डीएनए का स्ट्रक्चर खोज निकाला। मतलब जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट ही सामने रख दिया। हर एक खोज एक पजल के टुकड़े की तरह थी, जो बड़ी तस्वीर को पूरा कर रही थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यही सारी खोजें आज की मॉडर्न बायोलॉजी की बुनियाद बनी। सेल थ्योरी, इवोल्यूशन और जेनेटिक्स, ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर आज जिंदगी को लेकर हमारी पूरी समझ टिकी हुई है। तो चलिए अब आते हैं बिल्कुल आज के जमाने में, एक ऐसे दौर में जहां बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक साथ मिलकर एक नई क्रांति ला रहे हैं। और यकीन मानिए, ये बायोलॉजी की अगली सबसे बड़ी छलांग है। इस नई फील्ड का नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स या जैव सूचना विज्ञान। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का डिजिटल माइक्रोस्कोप है जो हमें जिंदगी के डेटा के अंदर झांकने में मदद करता है। ये वो कमाल की फील्ड है जहां कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी हाथ मिलाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, साइंटिस्ट बहुत सारा बायोलॉजिकल डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे किसी का पूरा डीएनए सीक्वेंस। दूसरा स्टेप, फिर पावरफुल कंप्यूटर एल्गोरिदम उस भारी भरकम डेटा को एनालाइज करते हैं। वो ऐसे पैटर्न और कनेक्शन ढूंढते हैं जिन्हें किसी इंसान के लिए देखना नामुमकिन है। और आखिरी स्टेप, इन्हीं पैटर्न से हमें सेहत, बीमारियों और यहाँ तक कि इवोल्यूशन के बारे में भी नई और जबरदस्त जानकारी मिलती है। और इसका असर असल दुनिया में कमाल का हो रहा है। मेडिसिन की फील्ड में ये डॉक्टर्स को किसी इंसान के डीएनए के हिसाब से पर्सनलाइज दवाइयां बनाने में मदद कर रहा है। एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट ऐसी फसलें बना पा रहे हैं जो सूखा भी झेल जाएं। और तो और, जो जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को ट्रैक करके उन्हें बचाने में भी ये हमारी मदद कर रहा है। लेकिन रुकिए, बायोलॉजी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़े सवाल तो अभी बाकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य में क्या छुपा है। सबसे बड़ा सवाल, जिंदगी की शुरुआत हुई तो हुई कैसे? हमें इतना तो पता है कि ये करीब 3.7 अरब साल पहले शुरू हुई, पर कैसे? हम सब जितने भी जीव हैं उसी एक पहली चिंगारी की औलाद हैं। लेकिन वो चिंगारी थी क्या? ये आज भी साइंस की सबसे गहरी मिस्ट्रीज में से एक है। और फिर आता है वो सवाल जो हम सबसे जुड़ा है, हम बूढ़े क्यों होते हैं? क्या ये होना ही है, या ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे धीमा किया जा सकता है या शायद रोका भी जा सकता है? बायोलॉजी आज भी इस यूनिवर्सल पहेली को सुलझाने में लगी हुई है।
कभी सोचा है कि ज़ेब्रा के शरीर पर वो काली सफ़ेद धारियां कैसे बनती हैं? या किसी तेंदुए के शरीर पर वो धब्बे? मतलब एक सिंपल से जेनेटिक कोड से इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न कैसे बन जाते हैं? ये भी एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य है। और आखिर में ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा होता है। तो जैसे जैसे हम जिंदगी के रहस्यों से पर्दा उठाते जाएंगे, भविष्य में कौन से नए अनसोचे सवाल हमारे सामने आएंगे? ये खोज, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती।